Hello, dear students. I welcome you all to our YouTube channel Being Smart Education. पिछली क्लास में हम सेकंड आर्टिकल कर चुके थे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। और इससे पहले हम दो क्लासेस ले चुके हैं। तो जिसने भी वो क्लास ना देखी हो पहले उन क्लास को देखिए, तभी आपको ये क्लास समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने ये आर्टिकल किया था जिसकी स्टेटमेंट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि आज जो हम एग्जाम्पल करेंगे उसमें ये स्टेटमेंट यूज होगी। तो हमारा आर्टिकल क्या था? जनरल सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन व्हेन बोथ द एंड्स ऑफ अ बार आर केप्ट एट टेम्परेचर जीरो एंड इनिशियल टेम्परेचर इज प्रिस्क्राइब्ड। मतलब कुछ इनिशियल टेम्परेचर हमें गिवन होता था, जो कितना होता था एफ एक्स के इक्वल, और एंड्स पे जो टेम्परेचर था वो जीरो था। एंड्स पे टेम्परेचर जीरो और इनिशियल टेम्परेचर गिवन, और वो इनिशियल टेम्परेचर हम एफ एक्स के इक्वल लेके चलते थे। तो देखिए अब एग्जांपल। तो हमारा एग्जांपल है बिल्कुल सेम इसी से रिलेटेड है, बस जो रिजल्ट निकल के आया था वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। देखो हमारा सॉल्यूशन क्या आया था इस आर्टिकल का, यू एक्स टी इज इक्वल टू समेशन एन गोज फ्रॉम वन टू इंफिनिटी ई एन साइन एन पाई एक्स बाय ए ई की पावर माइनस सी एन स्क्वायर टी। और ई एन की क्या वैल्यू थी? ई एन की वैल्यू थी ये। तो हम इसी का यूज करेंगे। देखिए एग्जाम्पल को मैं रीड कर रहा हूं एक बार। एज अ स्पेशल एग्जाम्पल, suppose that bar is kept at a constant temperature u नोट। मतलब कुछ इनिशियल टेम्परेचर हमें गिवन है, कितना गिवन है? u नोट, एक्सेप्ट एट इट्स एंड्स, एक्सेप्ट एट इट्स एंड्स विच आर केप्ट एट टेम्परेचर जीरो। और एंड्स पे टेम्परेचर कितना गिवन है? जीरो। तो है ना सेम स्टेटमेंट प्रीवियस आर्टिकल जैसे, बस उसमें जो इनिशियल टेम्परेचर लेते थे हम एफ एक्स के इक्वल लेते थे, यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर हम यू नोट लेंगे। सो देन एफ एक्स इज इक्वल टू यू नोट ई एन। ई एन की वैल्यू क्या थी? ई एन की वैल्यू यही तो थी, टू बाय ए, जीरो टू ए एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाय ए डी एक्स। तो एफ एक्स की जगह हम यू नोट पुट कर देंगे। तो वही क्या, ई एन इज इक्वल टू टू बाय ए जीरो टू ए। ये वैल्यू ए नहीं है, यहाँ पे जीरो है, जीरो टू ए, यू नोट साइन एन पाई एक्स बाय ए डी एक्स। अब देखो जो यू नोट है वो कांस्टेंट हम बाहर ले जाएंगे, तो टू यू नोट बाय ए हो गया। साइन एन पाई एक्स बाय ए क्या हो जाएगा? माइनस कोस एन पाई एक्स बाय एन पाई ए। लिमिट क्या लगेगी? जीरो टू ए। तो क्या आएगा? टू, टू यू नोट, टू यू नोट अपॉन एन पाई, माइनस कोस अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी ये। यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब आगे देखो, टू यू नोट एन पाई वन माइनस वन। अब कोस एन की जगह वन पुट करो, कोस पाई क्या होता है? माइनस वन। टू पाई क्या होता है? वन। थ्री पाई क्या होता है? माइनस वन। फोर पाई क्या होता है? वन। तो हमने क्या लिख लिया इसकी माइनस कोस एन पाई की वैल्यू को? माइनस माइनस वन की पावर एन। वन होगा तो वैल्यू आएगी माइनस वन, टू होगा तो वैल्यू आएगी प्लस वन, माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन। सो हमारी ई एन की वैल्यू निकल के आ गई ये वैल्यू किसकी आ गई? ई एन की। अब हमारा सॉल्यूशन क्या था? हमारा सॉल्यूशन इसी 18 इक्वेशन से आया था, जो ये 18 इक्वेशन है। यू एक्स टी इज इक्वल टू समेशन एन गोज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी। ई एन की वैल्यू हमारी आ गई। ई एन की वैल्यू को हम पुट कर देंगे 18th इक्वेशन में। तो पुट करने के बाद क्या ई वैल्यू यू एक्स टी इज इक्वल टू समेशन एन गोज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी टू यू नोट अपॉन एन पाई वन माइनस माइनस वन की पावर एन साइन एन पाई एक्स बाई ए ई की पावर माइनस सी एन स्क्वेयर टी व्हेन एन इज इवन। अगर एन इवन लेते हैं हम, तो यहाँ पे n की वैल्यू इवन होगी तो ये प्लस वन नहीं हो जाएगा, और प्लस वन माइनस वन कितना हो जाएगा? जीरो। तो ये पूरी वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो इसलिए हम n को इवन ना लेके n को ओड लेंगे, क्योंकि हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए। सो ओड कैसे लेंगे? n को टू एन माइनस वन के इक्वल पुट कर लेंगे। तो जब n ओड होगा तो ये वैल्यू माइनस वन आएगी। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कुल मिला के वन प्लस वन टू आ जाएगा, और एक टू बाहर है, टू टू इंटू टू फोर। तो वैल्यू क्या आई? फोर यू नोट बाय पाई। एन को हम बाहर नहीं लेके गए, क्योंकि समेशन एन गोज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, समेशन रन कर रहा है एन पे, सो एन को अंदर ही रखेंगे।
अब हमें n की जगह क्या पुट करना है, 2n-1, क्योंकि हम ओड वैल्यू लेके चल रहे हैं n की। सो 1/2n-1, ये तो सोल्व हो चुका है। साइन 2n-1 पाई एक्स बाय ए ई की पावर माइनस सी स्क्वेयर 2n-1 टी। सो ये आ गया 4u0/पाई समेशन n गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1/2n-1 साइन 2n-1 पाई एक्स बाय ए ई की पावर माइनस, हमने सी एन स्क्वेयर जो प्रीवियस आर्टिकल में एक मैं आपको दिखाऊं, सी एन स्क्वेयर हमने एक वैल्यू को लिया था, तो वो एक बार मैं आपको इस आर्टिकल में दिखा देता हूँ। सिस्टम, हाँ ये रहा। जब डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू, हम इस वाले डी टी को राइट साइड में ले गए थे, वेरिएबल सेपरेट किए थे और इस टी को नीचे लेके आए थे। सो डी टी बाई टी किसके इक्वल आया था, माइनस एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर के बाय ए स्क्वेयर डी टी। तो हमने इस वैल्यू को माइनस को अलग करके एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर के बाय ए स्क्वेयर को क्या लिया था, सी एन स्क्वेयर। तो इस सी एन स्क्वेयर में इसकी वैल्यू पुट कर दो, एन की जगह 2n-1 का होल स्क्वेयर हो जाएगा पाई स्क्वेयर के बाय ए स्क्वेयर। तो सी एन स्क्वेयर की जगह ये वैल्यू हमने पुट कर दी, तो देखना क्या आया। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए बफर आएगा बस, ब्लर आएगा। तो ये किसके इक्वल आ गया, तो प्लीज 1 मिनट वेट कीजिए। हम प्रीवियस आर्टिकल पे ही पहुंच गए, बस लास्ट की एक स्टेप बाकी है। तो समझ तो गए होगे वो आप, वैसे भी उसकी वैल्यू को पुट करना है बस इसकी जगह पे। पता नहीं क्यों आज ये ब्लर, स्क्रॉल करते वक्त ब्लर आ रहा है। तो यहाँ देखिए ये आ गया हमारा। तो हमने इस सी एन स्क्वेयर की जगह एन की जगह 2n-1 रखना है, तो 2n-1 का स्क्वेयर पाई स्क्वेयर के बाय ए स्क्वेयर टी। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन। बस सी एन स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर दी। अब एन की जगह 2n-1 है, तो एन की जगह 2n-1 का स्क्वेयर निकाल लेंगे। तो 2n-1 का स्क्वेयर पाई स्क्वेयर के बाय ए स्क्वेयर, बाकी सब सेम है जी चीज। सो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स का भी फायदा हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।